कर्नाटक को पीएम मोदी ने इस दौरान सौगात दी है। वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी पीएम मोदी ने दिखाई है। बेंगलुरु में येलो लाइन मेट्रो का उद्घाटन भी किया है। छात्रों के साथ मेट्रो में पीएम मोदी सवारी करते हुए भी नजर आए। तो आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर किसी भी राज्य पहुंचते हैं तो वहां करोड़ों की सौगात लेकर पहुंचते हैं और तस्वीरें कर्नाटक से सामने आ रही है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और उन्होंने वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। देखिए स्कूली बच्चों के साथ वो ट्रेन में सफर करते हुए भी नजर आए और मेट्रो की येलो लाइन को भी उन्होंने उनका शुभारंभ किया है और बच्चों के साथ मेट्रो में सफर करते हुए पीएम मोदी नजर आए और आपको ये तस्वीरें दिखा रहे। देखिए ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। उधर आपको आसपास पीएम मोदी को देखने की लालसा में जो लोग पहुंचे हुए हैं वो भी वहां पर भारी संख्या में पहुंचे हैं पीएम मोदी को देखने के लिए और इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। आज के दिन ऐतिहासिक दिन को अपनी नज़रों में कैद करने के लिए लोग वहां पहुंचे हुए। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आपको नजर आ रहे होंगे और देखिए किस तरीके से ट्रेन को और मेट्रो को हरी झंडी दिखाकर प्रधानमंत्री ने रवाना किया। तो वहीं स्कूली बच्चों के साथ उन्होंने मेट्रो में सफर भी किया। तो कर्नाटक को बड़ी सौगात देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। नम्मा मेट्रो के येलो लाइन को उद्घाटन आज येलो लाइन का किया गया है। मुख्यमंत्री ने उद्घाटन करते हुए हरी झंडी दिखाते हुए मेट्रो को रवाना किया और मेट्रो में वो खुद भी सफ़र कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने वंदे भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाई है। ये तस्वीरें देखिए कर्नाटक के लिए आज का दिन बेहद खास। और हमारे सहयोगी तमाम जानकारियों के साथ पंकज वानखेड़े जुड़ गए हैं। पंकज, आज कर्नाटक पहुंचे हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आमतौर पर प्रधानमंत्री अगर किसी राज्य पहुंचते हैं तो ढेरों सौगात लेकर पहुंचते हैं और एक तस्वीर कर्नाटक से भी सामने आ रही है। पंकज, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो हम पंकज से एक बार फिर जुड़ने का प्रयास करेंगे। इस बीच आपको बता देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं कर्नाटक दौरे पर हैं और देखिए हरी झंडी दिखाते हुए वो ट्रेनों को और मेट्रो को, क्योंकि आज येलो लाइन का नया शुभारंभ हुआ है तो प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस दौरान स्कूली बच्चों से प्रधानमंत्री ने मुलाकात की है और तमाम जानकारियों के साथ पंकज हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं। पंकज, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर किसी भी राज्य पहुँचते हैं तो तमाम सौगातें लेकर वहाँ पहुँचते हैं और एक तस्वीर आज कर्नाटक से भी सामने आ रही है। कर्नाटक के लिए आज बेहद ऐतिहासिक दिन है। क्या कुछ सौगातें कर्नाटक को आज मिल रही हैं? बिल्कुल बेशक सुचित्रा, 3 महत्वपूर्ण सौगात जो है बेंगलोर को और साथ साथ पूरे देश को मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण है जो मेट्रो लाइन है उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है आज। उसके अलावा वंदे भारत पूरे देश भर में आज 3 वंदे भारत की जो है उसको हरी झंडी दी है। नागपुर से पुणे जो वर्चुअली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलोर से हरी झंडी दिया और बेंगलोर से एक वंदे भारत चलनी है उसको, और तीसरा कटरा अमृतसर के बीच जो वंदे भारत है उसको हरी झंडी दी है। इसके अलावा करीबन बताया जा रहा है 6500 से ज़्यादा करोड़ के जो है परियोजनाओं का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन और शिलान्यास किया है। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ऐसे में कई और परियोजनाएं हैं जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब स्पीच देंगे तब उसकी जिक्र करते नजर आएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण है कि लगातार जो है बेंगलोर खासतौर कर्नाटका में जो लगातार जो सौगात है वो देते नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी कड़ी में सबसे महत्वपूर्ण रहा है जो वंदे भारत जो ड्रीम प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहा है उसको लेकर कई वंदे भारत चली। उसमें से आज 3 वंदे भारत की शुरुआत आज मुंबई, पुणे, नागपुर और इसके अलावा कटरा, अमृतसर और बेंगलोर से जो शुरुआत होने वाली वंदे भारत है उसकी शुरुआत की गई है। बिल्कुल पंकज, आज इस कार्यक्रम में कौन कौन मौजूद था? क्योंकि आज बेहद ही अहम दिन है, तो कर्नाटक में ये जब कार्यक्रम हुआ, प्रधानमंत्री पहुंचे तो कहां से इसका शुभारंभ किया गया, कार्यक्रम का आयोजन कहां है और आज कार्यक्रम में कौन कौन शामिल हो रहे हैं? देखिए बेंगलोर के रेलवे स्टेशन से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाई थी वंदे भारत को। इसके अलावा इस कार्यक्रम में कर्नाटका के राज्यपाल, कर्नाटका के मुख्यमंत्री और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ये तमाम गणमान्य उस साथ मौजूद हैं और ऐसे में कई कार्यक्रमों को हरी झंडी दिखानी है। उसके अलावा
बताया जा रहा है कि पॉलिटिकली भी एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करते नजर आएंगे। और जो पूरी तैयारी है स्टेशन से लेकर उस मैदान तक पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के झंडे और जो भगवा रंग से जो है उस एरिया को पूरी तरह से कॉर्डन अप कर दिया गया। और साथ ही साथ सुरक्षा के लिहाज से भी आसपास के तमाम जिलों के जो फोर्स है वो भी तैनात किए गए हैं। और ये बताया जा रहा है उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीबन 2:30 बजे के आसपास दिल्ली के लिए वापस रवाना हो जाएंगे। ठीक है पंकज, ये भी बेहद अहम हो जाता है देखिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बच्चों से भी उन्होंने मुलाकात की है, बच्चों से भी बात की है। तो प्रधानमंत्री का ये चेहरा हमें हमेशा देखने को मिलता है जब वो बच्चों के साथ काफ़ी घुलते मिलते हैं। ये जो मेट्रो परियोजना की शुभारंभ की है और बच्चों से मुलाकात की है, इसके बारे में क्या जानकारी निकल कर सामने आई? बिल्कुल बेशक, कल भी हमने एक तस्वीर देखी थी सुचित्रा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राखी बांधने के लिए तमाम बच्चे पहुंचे थे तो किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे चर्चा करते नजर आए थे। उसके अलावा उनकी जो बातें हैं वो सुनते और अपनी बात जो अपना अनुभव है वो डिस्कस करते नजर। उसी पहल में आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम के लिए वहाँ पहुंचे तो जो स्काउट एंड गाइड के जो छात्र हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत माता की जय के स्लोगन के साथ और मोदी मोदी के स्लोगन के साथ उनका स्वागत करते नजर आए। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी उनके पास पहुंचते हैं, उनके साथ इंटरेक्शन करते नजर आए हैं। तो कहने का ये बेहतर एक जेस्चर नजर आता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या किसी भी देश के प्रधानमंत्री का बच्चों के साथ इस तरह का जेस्चर एक पॉजिटिव नजर आता है। उसके अलावा अगर बात करूं तो येलो लाइन एक तरह से कहा जाए जो बेंगलोर में चालू हुई है उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। पहले कई समय से उस प्रोजेक्ट को लेकर लगातार चर्चा चल रही थी, लेकिन आज उस जो मेट्रो लाइन है उसकी सौगात जो है बेंगलोर वासियों को मिलकर उससे फायदा जरूर होगा। जो IT सेक्टर है उसको जोड़ने में एक बेहतर जो है वो एक कवायद है और उसके तहत ये सौगात जो है बेंगलोर को मिला है। बिल्कुल जाहिर सी बात है पंकज, क्योंकि वहाँ पर मुख्यमंत्री भी इस दौरान मौजूद थे और अब से थोड़ी देर में किसी कार्यक्रम को प्रधानमंत्री संबोधित भी करेंगे। क्या व्यवस्थाएं वहाँ पर देखने को मिल रही हैं? बिल्कुल बेशक, मैंने पहले कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महत्वपूर्ण दौरा है बेंगलोर का और ऐसे में वहाँ पे पॉलिटिकल रैली है उसको भी संबोधित करेंगे। साथ ही साथ जो तमाम परियोजनाओं का जो शिलान्यास या उद्घाटन कहा जाए वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आप इंतजार करना पड़ेगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेंगलोर के मंच से अपनी बात रखते नजर आएंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण ये भी है कि जिस तरह से लगातार संसद में जो खींचतान चल रही है उसके अलावा कई आरोप विपक्ष ने सत्ता पक्ष पे लगाया तो उसका जवाब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह देते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है कि टैरिफ को लेकर लगातार जो बवाल चल रहा है कि अमेरिका ने जो 50% टैरिफ लगाया उसको लेकर भी कहीं ना कहीं भारत ने अपना जो रुख है वो साफ किया। तो ऐसे में आज के मंच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या स्वदेशी को लेकर भी कोई बड़ा मैसेज जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे सकते हैं? क्योंकि दूसरी तरफ ये भी एक खबरें निकल कर आई हैं सुचित्रा की जो संघ का एक संगठन है स्वदेशी जागरण मंच वो साफ तौर पर ये कह रहा है कि कल से हम पूरे देश भर में जितने भी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स है जो विदेशी कंपनियों से टाइप है उनका हम विरोध करेंगे। तो ऐसे में क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको लेकर भी कुछ अपनी बात रख सकते हैं क्या? ठीक है, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पंकज। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक के दौरे पर है और जरा कर्नाटक को कई हजार करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। तो पीएम मोदी 15,610 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली बेंगलुरु मेट्रो चरण 3 की परियोजनाओं की भी आधारशिला इस दौरान रखते हुए नजर आएंगे। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री जब पहुंचे कर्नाटक तो काफ़ी ऐतिहासिक आज का ये दिन है, क्योंकि कई हजार करोड़ की परियोजनाएं प्रधानमंत्री ने कर्नाटक को सौगात के तौर पर दी है। कई परियोजनाओं का शुभारंभ भी किया है तो कई की आधारशिला भी रखी है। 3 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। तो कर्नाटक के लिए आज बेहद ही ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि देखिए स्कूली बच्चे भी कितने उत्साह के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलते हुए नजर आए। तो तमाम तैयारियां जो है वहाँ पर पूरी कर ली गई है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। कर्नाटक के राज्यपाल, कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में हैं। तो जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री सभी एक ही मंच पर उपस्थित होंगे। तो सुरक्षा के लिहाज से आज कर्नाटक और बेंगलुरु में तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कई तरीके के सुरक्षा चरण जो है वो बनाए गए हैं ताकि सुरक्षा में कहीं पर भी चूक ना हो सके। ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा है, साथ ही CCTV की निगरानी की जा रही है। रूट में डायवर्जन किया गया है और साथ ही साथ जिस तरीके से हम ये तस्वीरें देख रहे हैं काफ़ी सुखद है, क्योंकि ऐतिहासिक दिन है आज कर्नाटक के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचे हुए हैं और लगभग 2:30 बजे वो वापस दिल्ली की ओर रवाना होंगे।